इसकी तरफ किसी का रुझान नहीं है। बिल्कुल ठीक है। मियां हामिद खान साहब, मैं आपकी जानिब आती हूँ। खुफिया अदारों के सरबराहान से आज मुलाकात हुई है, जिक्र अभी रजी साहब भी कर रहे थे, चैम्बर में चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई है, आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए ही ना, दो बातें हैं। एक तो ये कि बदकिस्मती से जो रिवायत डल रही है, जो रिवायात डल रही हैं, इससे बड़ी मुस्तकबिल के हवाले से बड़ी मुश्किलात पैदा होंगी। देखें, पाकिस्तान के अवाम आज तक यही समझते रहे कि सुप्रीम कोर्ट वही इदारा है जहां पर सिर्फ इंसाफ होता है, और इंसाफ का सबसे जो बड़ा इदारा है वो सुप्रीम कोर्ट है। पार्लियामेंट जिस अंदाज में सुप्रीम कोर्ट के हाथ पांव बांध रहा है, जिस तरह इलेक्शन कमीशन खुद को एक रिपोर्ट पेश करके खुद को क्लियर करवा रही है, हुकूमत बात कौमी असम्बली और पार्लियामेंट पे डालकर खुद को इससे बरीउज़्ज़मा करा रही है। आप ये समझें कि असल जो सूरत हाल, और सिक्योरिटी इदारे जिस तरह की ब्रीफिंग देंगे उसका हमें और आपको सबको अंदाजा है कि क्योंकि ये नजर आ रहा है कि इलेक्शन 14 मई को नहीं करवाने की नीयत, तो इस हवाले से रिपोर्ट भी वैसी ही होगी जिसका मुझे आपको सबको अंदाजा है। लेकिन बात ये कि क्या चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट इस बात पर अब कंप्रोमाइज करेंगे कि जी किस तरह वो फेस सेविंग करेंगे। देखें, अदालतों के फैसले बोलते हैं, मैं बार बार ये बात कहता हूँ। दूसरी बात ये है कि क्या पाकिस्तान के अवाम ये बात अब समझ लें कि जी अदालतों के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी अगर चंद ताकतवर या एक ताकतवर हल्का मिलकर सुप्रीम कोर्ट को भी डिक्टेट कर सकते हैं या उसकी हुक्मदूली कर सकते हैं, तो फिर अवाम के लिए जो ट्रस्ट का मेयार है वो क्या रह जाएगा। और एक और बात देखें, अगर हम ये देख रहे हैं कि जी तौहीन अदालत की बात हो रही है, तो बहरहाल तौहीन अदालत अगर लगनी है तो वो तो फिर प्राइम मिनिस्टर पे ही लगनी चाहिए या तौहीन अदालत वजीर दाखिला पे लगनी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तो कह दिया हमें फंड देंगे तो हम करेंगे। गवर्नर स्टेट बैंक भी वजीर आजम के पास गए, ये वजीर आजम और काबीना का इस्तेकार था कि वो फंड रिलीज करते, ना कि वो मामले को लटकाने के लिए आगे सुप्रीम कौमी असम्बली में ले गए। तो मैं ये समझता हूँ कि दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी आइंदा 24 घंटों में। एक ये कि क्या सुप्रीम कोर्ट सिक्योरिटी इदारों की ब्रीफिंग पर मुतमईन होकर कोई अगली तारीख के ऊपर बात करेगी, या सुप्रीम कोर्ट यही फैसला देगा जी कि तौहीन अदालत हो रही है, तौहीन अदालत हुई है, इलेक्शन तो आगे होंगे या नहीं होंगे, पहले तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी जाए। क्योंकि ऐसे लग रहा है कि जो हुकूमत है वो इलेक्शन से तो भाग रही है, उसके साथ साथ वो सियासी शहादत हासिल करने के लिए चाहती है कि उनमें से शहबाज शरीफ साहब तौहीन अदालत का सामना करते हैं तो आप ये बात समझते हैं कि जी मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक बढ़ सकता है, नवाज शरीफ का बयानिया मकबूल हो सकता है। तो इस हवाले से मुझे ऐसे लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब या मुस्लिम लीग नून सियासी शहादत को ज्यादा तरजीह देगी, बजाय ये कि किसी भी हालत में इलेक्शन में जाया जाए। और सिक्योरिटी के इदारों की रिपोर्ट के ऊपर बहरहाल सुप्रीम कोर्ट को देखना होगा कि वो क्या फैसला करती है। रजी साहब, इलेक्शन के 21 अरब की बात हो रही थी, यहाँ तो वज़ीर आज़म साहब ने 20 अरब रुपए गर्क होने का सवाल उठा दिया है, क्या कहेंगे, कहाँ जा रहे हैं मामला? वो साकिब निसार साहब जो थे वो 184 के इसी का एक रोला है ना, कि अगर किसी का दिमाग ख़राब हो जाए किसी चीफ जस्टिस का तो उसको कैसे काबू किया जाए। मेरा मतलब है कि वो जिस तरह मर्जी उछल उछल के छत को बजता फिरे। अब मेरे जितने भी यहाँ पे वकला भाई बैठे हुए हैं, ये साकिब निसार के इरेटिक बिहेवियर की कोई एक जस्टिफिकेशन पेश कर दें। जो हरकतें उसने की हैं, मतलब अपने उसका भाई जो है वो एक रेफरल भेजता है लीवर ट्रांसप्लांटेशन का इंडिया, और 10 लाख रुपए वो उसका कमीशन का चार्ज करता है, और उसने PKLI तबाह बर्बाद कर दिया। और जब मेरे जैसे लोगों ने, पहली दफ़ा मैं इसलिए उठाया गया कि मैंने इसके रवैये के ऊपर आवाज़ उठाई थी सोशल मीडिया के ऊपर, साकिब निसार के रवैये के ऊपर, कि ये आप लाहौर को एक लीवर और किडनी का इंस्टीट्यूट मिल रहा है, आप उसको तबाह बर्बाद कर रहे हैं, सानू FIA चौक के ले गई। ये इतना का बड़ा जिसे कहना चाहिए कि जाबर किस्म का चीफ जस्टिस था, और FIA वाले हाथ जोड़ें कि हमारी मजबूरी है, उसने हमें कंटेम्प्ट में कॉल किया हुआ है कि जनाब तुमने अभी तक उसको उठाया नहीं है। ये इस तरह माफिया की तरह बिहेव करता था। यानी उसके कोई लॉजिक आप चेक करें, जुडिशरी, लोअर जुडिशरी उसके हाथों में फूज नहीं थी। साकिब निसार जिसका नाम है, वो उनके मुंह के ऊपर उन्हीं के मोबाइल उठा उठा के फेंकता था, और कोर्ट रूम में जाकर ये हरकत उसने फरमाई हुई है और बाकायदा मीडिया के ऊपर महफूज है। तो साकिब निसार साहब का क्या है जी,
यानी साकिब निसार साहब ने अपने एक करीबी अजीज को पानी चेक करने पे लगाया हुआ है, आज तक वो बंदा लगा हुआ है। वो हर बोतलें भरने वाली कंपनी के अंदर घुस जाता है, कहता है चूंकि मैं आपके पास आ गया हूं तो 2.5 लाख तो आप मेरी फीस निकालें और 2.5 लाख जो है वो मेरे आने जाने का खर्चा निकालें, जहाज का टिकट तो आप दे ही देंगे। यानी कि इस तरह की जोंकें लगा के गया है वो पाकिस्तान को कि अभी तक उससे हमें निजात नहीं मिल पा रही। मैं ये चाहूंगा कि मेरे दोस्त मियां दाऊद साहब जो हैं वो इसकी कोई जस्टिफिकेशन, कोई 186 कोई बी निकाल के या कोई 198 को सी निकाल के मुझे बताएं कि ये कहां पे जस्टिफाइड है यार। एक बंदे का बैठे बैठे चीफ जस्टिस बन के दिमाग खराब हो जाए तो उसका इलाज क्या है? ठीक है मियां दाऊद साहब, 20 अरब गर्क होने के अलावा तनकीद में वज़ीर आज़म साहब ने यह भी कहा है कि साकिब निसार गरीब को इंसाफ के लिए नहीं बल्कि सियासी दुकान चमकाने के लिए बैठे हुए थे। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने तो बड़ी रायत कर रहे हैं। मैं तो ज़ाती तौर के ऊपर ये समझता हूँ कि इस पाकिस्तान में आज के दिन तक जो भी बहरान पैदा हो रहा है उसकी बुनियाद रखने वाले साकिब निसार साहब हैं। सुप्रीम कोर्ट की हद तक मैं सिर्फ बात कर रहा हूं। मियां दाऊद साहब, आप भी रायती बख्शिएगा, ये ना हो कि हमें भी कोई नोटिस आ जाए। ना नोटिस आने वाली बात नहीं, फैसलों के ऊपर बात करनी चाहिए और खुलकर बात करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर हम बात नहीं करेंगे तो पाकिस्तान जिन 72 बरसों से जिन मसाइल में घिरा हुआ है वो आने वाले बरसों में भी ऐसे जो है वो घिरा रहेगा। एक चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कतई तौर के ऊपर यह हक नहीं बनता कि वो अपने बेंच नंबर 1 को किसी सियासी जमात का झेली अदारा बनाकर जो है वो चलाए। ये रिकॉर्ड की बात है कि आप देखें साकिब निसार साहब के दौर के अंदर जो तहरीक इंसाफ की कैंपेन है वो बाज़ाब्ता तौर के ऊपर चलाई जाती थी। उनके मुखालफिन को जो थे अदालतों में बुलाकर रगड़ा लगाया जाता था। आप ऑरेंज ट्रेन की मिसाल उठाकर देख लें, आप रेलवे की मिसाल देख लें। पूरी दुनिया जो है वो ख्वाजा साद रफीक के रेलवे के ऊपर, प्रोग्रेस के ऊपर उनकी मोहतरत थी, लेकिन उस रेलवे को ज़बरदस्ती लाए, नैब को कहा इसकी तहकीकात करें और फिर उसमें से निकला क्या? कुछ भी नहीं। आप उनके सैनिटर्स का पीटीआई के सैनिटर्स और नून लीग के सैनिटर्स वाला केस उठाकर देख लें। नून लीग के सैनिटर्स को टेक्निकली तरीके से आउट किया गया ताकि तहरीक इंसाफ जो है वो आगे आ सके। अब देखें कि जिस चीफ जस्टिस पाकिस्तान, जिस भी चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है वो ये है कि वो अपने निज़ाम अदल के अंदर रिफॉर्म्स लेके आए, वहां पर बेहतर करे। यहाँ पर साइलिन जो है वो अपने मुकदमात की पैरवी के लिए, अपने मुकदमात के फैसलों के लिए धक्के गाते फिर रहे हैं, लेकिन उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। लेकिन चीफ जस्टिस, जो भी चीफ जस्टिस साहब आते हैं वो आते हैं सबसे पहले आके सियासी मामलात के अंदर जो है वो मुदाखलत करना शुरू कर देते हैं और बी टीम का हिस्सा बनना शुरू कर देते हैं। मैं हमेशा इस बात का जो है वो नाकद रहा हूं कि ये अक्सर एतराज किया जाता है कि सियासी जमातें अपने मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ना लेके जाएं। भाई ये बात छोड़ दें आपके सियासी जमातें ना लेके आए, जो अदलिया है वो उन सियासी जमातों के केसेस को टेकअप ना करे, वो वापस फेंके कि हमने नहीं करना चाहिए, आप पार्लियामेंट में जाके जिस तरीके से अपने मामला को है वो हल करें। बिल्कुल ठीक है। सलमान आबिद साहब, आप क्या कहेंगे? शहबाज शरीफ साहब तो कहते हैं कि एक शख्स बार बार ये कहता रहता था कि 20 अरब रुपए कहाँ गए, 20 अरब रुपए गर्क हो गए, और उस शख्स का नाम है साकिब निसार। अगर 20 अरब गर्क हो गए तो इतना बड़ा अस्पताल PKLI कैसे बन गया और कोरोना में कोरोना सेंटर कैसे बना ये अस्पताल? देखिए ये शख्स कौन कह रहा है, जिसकी पूरी जमात और जिसका पूरा ख़ानदान जजों को तकसीम करने, जजों को रिश्वतें देने, अपनी मर्जी के फैसले करने, अपनी मर्जी के बेंच बनाने और इस तरीके के खेल में ये इन्वॉल्व रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान की सियासी और जुडिशल हिस्ट्री को देखेंगे तो सबसे कल्परट इदारा आपको सियासी जमातों में मुस्लिम लीग नून मिलेगा, जो माजी में पीपल्स पार्टी के खिलाफ जजों को कैसे इस्तेमाल करते थे, कैसे जुडिशरी को इस्तेमाल करते थे। आज उनके पेट में मरोड़ उठ गया जस्टिस साकिब निसार साहब का। बिल्कुल करें कार्रवाई, आइन मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं, जाएं। अभी जरा शहबाज शरीफ साहब ये जवाब दे दें जो उनके वजीर कानून ने कहा है कि 2 जूनियर जजों की तकरीरी जो है साबिक आर्मी चीफ के कहने पर शहबाज शरीफ ने की है। जरा ये जवाब दें। हमें तो बताया गया था कि रिजीम चेंज जो है बड़ा आईनी तरीके से और जमहूरी तरीके से हुआ है। यहां तो डिक्टेशन के ऊपर प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है, बकौल वजीर कानून, मौजूदा वजीर कानून कह रहा है कि हमने डिक्टेशन के ऊपर ये सारा काम किया है, 2 जूनियर जजों को वहां पे लगाया। तो पहले तो शहबाज शरीफ साहब अपनी जवाब दें और बताएं कि वो किस बुनियाद के ऊपर 2 जूनियर जजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे, किसने इनको दबाव डाला था और कौन सी ऐसी मुसीबत आ गई थी जो वो उस दबाव का शिकार होकर प्राइम मिनिस्टर की जो है ना वो शेरवानी भी पहनना चाहते थे। तो उनका अपना किरदार तो देखिए जरा, वो खुद कहां खड़े हैं, किस जगह पर खड़े होकर बात कर रहे हैं। खुद उनका अपना जो सारा का सारा तर्ज अमल, उनकी जमात का, उनका अपना, उनके खानदान का, वो कौन सा बड़ा शानदार है जिसके ऊपर जो है फख्र किया जा सके कि जनाब जुडिशरी जो है वो इस तरह से नहीं, वो इस तरह से चलती है। तो पहले अपना रिकॉर्ड तो दुरुस्त करें कि खुद कहां खड़े हैं। हामिद खान साहब, जायज तनकीद की है वज़ीर आज़म ने?
देखिए ना, इससे कोई इनकार नहीं कि चीफ जस्टिस साकिब निसार बहुत मुतनाज़ा चीफ जस्टिस रहे हैं और कई जगह पे नजर आया कि उन्होंने अपनी अना की तस्कीन के लिए बहुत सारे फैसले किए, उसमें PKLI की हियरिंग हो गई और बहुत सारे मामलात हो गए। लेकिन बदकिस्मती तो ये पाकिस्तान की है कि आज भी और पिछले बहुत कुछ सालों से हर आदमी अपनी अना की तस्कीन के लिए पाकिस्तान की जो मुफाद है, जो पाकिस्तान का जो अवाम है, उसको दाव पे लगाया हुआ है। मैं तो इस बात पे परेशान होता हूं कि हम अगर तनकीद करने से पहले अपने गिरेबान में झांक ले तो हमें खुद समझ आए कि क्या ये सब कुछ अगर अना की तस्कीन के लिए था तो आज बहुत सारे ताकतवर हल्के, मैं नाम नहीं लूंगा, हर जगह ताकतवर हल्के, ताकतवर लोग, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो वजीर दाखिला हो, अदालत कोई भी हो, अपनी अना की तस्कीन के लिए अपनी मर्जी के फैसले अगर मुसल्लत किए जाएंगे तो इसकी कीमत कौम को अदा करनी यानी पड़ेगी। आप ये कह रहे हैं कि आज जो इलेक्शंस नहीं हो रहे वो भी किसी की अना की तस्कीन के लिए नहीं हो रहे?